महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम महेश्वराय नमः। जब से इस संसार की सृष्टि हुई है तब से आज तक विश्वास के चक्रव्यूह में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें राह दिखाने वाले हमारे पुराण और इतिहास ही हैं। ये समय व्यतीत करने के लिए लिखे ग्रंथ या उपन्यास नहीं है, मानव के विश्वास और उन्हें अच्छे चाल चलन में लाने के लिए ही पैदा हुए हैं। पुराण हमें बताते हैं कि गोकुल में पल रहे कन्हैया को मारने के लिए कंस ने कलिंग नाम के राक्षस को भेजा। उधर कलिंग नाग का रूप धारण करके यमुना नदी पर प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी असलियत भांप कर कन्हैया ने उसके शीश पर चढ़कर नृत्य करते हुए मार डाला। मरते समय विष्णु के रूप को देखकर उसने क्षमा याचना की। कलिंग ने कन्हैया से अपने पूरे इच्छाधारी वंश को किसी भी रूप में बदल जाने का वर मांगा। करुणा से भरे श्री कृष्ण ने उसको वरदान दिया। इस तरह जब चाहे किसी भी रूप में बदल जाने का वर लिए और कलिंग के वंश से आए एक इच्छाधारी नाग की ये कथा है। हाँ भाई, मनुष्य रूप में आए हुए इच्छाधारी सांप भी हैं। उनके बारे में एक पुस्तक लिख रहा हूँ। सांपों के बारे में? हाँ, लेकिन सांपों को पहचानना कठिन है। फिर ऐसे में इच्छाधारी सांपों को हम किस प्रकार पहचान पाएंगे? कल अमावस है। उन इच्छाधारी सांपों का अपनी इच्छा पूरी करने का दिन है। प्रेमी और प्रेमिका के रूप में रह रहे वो दोनों पवित्र बंधन में बन जाएंगे। कल रात को नर नाग मादा नाग की तलाश में उसे मिलेगी। मादा नाग अपने आप को भूलकर आनंद में नाचेगी। अंत में वो दोनों मिलकर नाचेंगे। उस प्यार भरे समा में उन दोनों का मिलन होगा। तो फिर उन सांपों को दिखा पाएंगे आप? मुझसे आपको दिखाना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो इच्छाधारी सांप मैं हूँ। सांप? हाँ, मैं।
रुको, कौन है? कौन है तू? मैं हूँ रानी, नाग रानी। हम एक दूसरे पर मर मिटने के लिए पैदा हुए इच्छाधारी सांप हुआ करते थे। नाग और नागिन बनके उस जहां में नाचते गाते थे। एक अमावस की रात को मेरा उनसे मिलन होना था। उसी दिन ए, कुछ बोल, इनको समझा भाई, भरोसा नहीं इनको। बोर न कर, ईश्वर पर बहुत भरोसा करने वाले यही जब मानते नहीं, फिर मैं कैसे मानूं? मुझको तो ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है यार। तुमको ईश्वर पर भरोसा नहीं मानता हूँ, पर अपनी आंखों पर तुझे भरोसा नहीं है। एक पापी ने मेरे प्रेमी को गोली से मार दिया, मेरी आत्मा को मुझसे दूर भेज दिया। इस तरह उन्हें खोकर मैंने सबको बारी बारी से उकसा कर मार डाला। उस दिन से मैं भटक रही हूँ। इस जन्म में वो मानव के रूप में आया है, ये जान गई हूँ मैं। किसी तरह मुझे अपने राजा से मिलवा दीजिए। उसका मेरा जन्म जन्म का साथ है। बताइए कहाँ है वो? ईश्वर ने पैदा करके इस जन्म में मुझसे अन्याय किया है। आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। आप अपनी तप शक्ति से हमारा मिलन करा दीजिए। हम पे इतना उपकार कर दीजिए आप। मैं क्या उपकार कर सकता हूँ? ईश्वर से पूरी शक्ति को प्राप्त करने वाले आप एक ज्ञानी पुरुष हैं। अपनी शक्ति से मेरे प्रेमी को आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। किसी तरह भी हम दोनों को मिला दीजिए आप। उनके बिना मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं। उनके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। दया करके मेरा राजा किस रूप में है दिखा दो। ये असंभव है, उसका रूप दिखाना असंभव है। ईश्वर का लिखा कोई भी बदल ना पाएगा, बदलना भी नहीं चाहिए। किसी एक ने तेरे प्रेमी को मार डाला, इसलिए उनके बेकसूर दोस्तों को मारकर पाप किया है तूने। उन सबको निर्दयता से मारने वाली बड़ी पापन है तू। मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। 8 से 3 अमावस की रातों के अंदर मैं और मेरा प्रेमी मिल गए तो हम कभी भी नहीं बिछड़ सकते, किसी जन्म में भी नहीं। कृपा करके मुझे बता दो। असंभव है, मुझसे नहीं होगा। चली जा यहाँ से। अगर मेरा प्रेम सच्चा है, अगर मैं राजा के लिए ही जी रही हूँ, मेरे जीवन का कोई मकसद है तो तुमसे ही नहीं, तुम्हें और मुझे पैदा करने वाले ईश्वर से भी हमारे मिलन को रोक पाना मुमकिन है। तुझे अगर भगवान पे भरोसा है तो कभी भी किसी कारण से भी मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं बताओगे। वचन दो मुझे। असंभव, मैं ऐसा कोई वचन नहीं दूंगा तुझे। तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी और होने भी नहीं दूंगा। तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। अगर कहा तो प्रेम, अब तू हमसे बच नहीं सकता यार। कोई अच्छा सा भड़कता सा गीत सुना दे। अरे नखरे मत दिखा गाना यार। ये बात नहीं, मुझे वाकई गाना नहीं आता। लड़कियों की तरह शर्माते क्यों हो? गाओ भी। अरे मूड ऑफ ना कर यार। मेरी बात तो सुन, मैं अगर गाना गाऊंगा ना तो सारे गधे जंगल में इकट्ठे होकर गाने लगेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। अभी तू हमको एक प्यारा सा गीत सुनाएगा। अरे गाना अरे यार, भाव मत अरे, खा यार। गा दे यार। अरे क्या खाते सुना? यार। सुना ना। ओके 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 बाप रे, जब तुम लोगों का नसीब ही ऐसा है तो मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? फिर से तुम यहाँ क्यों आई हो? फिर मतलब वहाँ तो कोई नहीं है गुरुदेव। तुम्हें से पूछ रहा हूँ, किस लिए यहाँ आई हो? मुझसे पूछ रहे हो? भेजा फिर गया क्या? है? क्या हो गया इन्हें? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। क्या कहा था? मेरे प्रेमी को नहीं दिखाओगे कभी मुझे? विधि को क्या हम बदल पाएंगे? हाँ? विधि को हम में से कोई भी नहीं बदल सकता। अपने प्रेमी को मैंने पहचान लिया, अपने राजा को मैंने पहचान लिया। क्या बक रही है? अपने देवता को मैंने देख लिया, कह रही हूँ। अब से अमावस की
3 रातों में मिलन होगा हमारा। नहीं होने दूंगा, तेरी मनोकामना कभी पूरी नहीं होने दूंगा। चिल्लाओ मत। जब ईश्वर को यही मंजूर है तो तुम कौन होते हो? मेरी किस्मत लिखने वाले पाखंडी। माँ, फिर जूते पहन के आ गया? गलती हो गई माँ, उतार देता आज भी हूँ। तूने जीप वहीं खड़ी कर दी। अंदर जाके खड़ी करता तो क्या हो जाता? फिर गलती हो गई माँ, प्लीज। कितनी बार समझा चुकी हूँ। सुनो, दिए में जरा तेल डालना। अच्छा माँ जी। अंदर चल। हाँ चल। अरे रे, अब तो आ गया ना? क्यों बेवजह चिल्ला रहा है? बस भी कर। नहाने के बाद प्रसाद लेना। अकेले में क्यों बैठे हो प्रेम बाबू? ऐसे ही कुछ काम कर रहा हूँ, नाश्ता इधर ही ले आओ। अच्छा बेटा। क्या पागल हो? नहीं, लव। तुमको कोई दूसरा काम नहीं? तुमसे प्यार करने के सिवा और क्या काम है? माँ! माँ! क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? इसे आप कंट्रोल में रखो माँ, सहना मुश्किल है। क्या हुआ बेटी? हमें छोड़ इसका कौन है बेटा यहाँ? हाँ प्रेम, तुम्हें छोड़ और मेरा है ही कौन? इधर भी देखो माँ। क्यों बिना वजह परेशान होता है? हसमुख, जल्दी नाश्ता लगाओ। हेलो, मैं हूँ माँ जी, नमस्ते। सतीश आ गया क्या? सतीश, क्या हुआ रे? क्या बात है प्रेम, इतनी रात को याद किया मुझे? अंदर आ। हाँ? आ सतीश, बैठ। ऐसे भी क्या आफत आन पड़ी, कुछ बता। अरे बोल ना। सतीश, मैं और मेरे फ्रेंड्स कल शिकार पर गए थे। रात को हम सब खाना खाने के बाद एक जगह पर्चियां डालकर मजे में टाइम पास कर रहे थे। मेरे नाम की पर्ची निकली, इसलिए पहले मुझे गाना था। अरे वाह, फिर तो बहुत ही अच्छा गाया होगा तुमने। जरा मुझे भी तो सुना दे होगा ना। अरे सुन तो मेरी बात। खुद को भूल गया मैं, अनजाने में अपने आप ही दिल की गहराई से वो गीत बाहर आ गया। वो गीत मैं जब गा रहा था, तुम मेरे साथ
एक बड़ी प्यारी लड़की मीठी आवाज में गा रही थी। तब एक चमक उठी और उस चमक में वो आंखें, एक प्यार भरी लड़की की आंखें देखी मैंने। कौन थी वो सुंदरी? उसको मैं नहीं देख पाया मेरे यार। अरे छोड़, बकवास बंद कर, मैं नहीं मानता। सिर्फ वो गाना मुझे ही सुनाई पड़ा, हमारे फ्रेंड्स में से किसी को भी नहीं सुनाई दिया। मुझे तो ये पूरी कहानी लगती है, भ्रम है ये सब। क्यों मन को बेवजह खराब कर रहा है? नहीं सतीश, ये भ्रम नहीं है। वो आंखें, वो गीत मेरे सामने बार बार आते हैं। सतीश, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो बोल मत, तू घबरा गया है। ये सब कुछ बकवास है, ये बात किसी और से मत कहना, वरना लोग सुन के पागल हो जाएंगे। सतीश, बी सीरियस। करेक्ट, इसी रेंज में गया तो सीरियस हो जाएगा। चल चल के खाना खाते हैं। सतीश, आज की रात तो यहीं पर सो जा। बस इतनी सी बात, सो जाता हूँ। मजा आ गया। प्रेम। ठीक बेशरम। प्रेम, ये सब क्या है? आजकल हुआ क्या तुझे? उस बेचारी के साथ क्यों ऐसा बर्ताव करता है तू? खामोश क्यों है रे? कुछ बोल भी। उस बेचारी का मूड खराब कर दिया ना? आखिर बात क्या है रे? जुबान तो खोल। सतीश, मुझे उस लड़के की आंखें देखनी है। वो कौन है, क्यों बार बार मेरे सामने आती है, ये जानना है मुझे। चल। आ सतीश, आजा। देख, यही है वो जगह। यहीं पर उन खूबसूरत आंखों को देखा मैंने। इसी जगह पर मैंने उसका मधुर गीत सुना। इस घनघोर जंगल में कौन सी लड़की आएगी? हंसता क्यों है? और क्या करूं? पागलपन की भी कोई हद होती है यार। चल। नो, उसको देखे बिना मैं नहीं आऊंगा। अब तो मेरे साथ घर चल। कहा ना, मैं देखे बिना नहीं आऊंगा। आखिरी बार कह रहा हूं, घर चल। मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। सुनो नारायण। आया जी। वो क्या है, एक बात पूछनी थी आपसे। कौन सी बात? ये भूत पिशाच मोहनी जो कहते हैं ना, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? क्यों भाई ये सब पूछ रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। एक फ्रेंड है मेरा जो शिकार पर गया था। अच्छा। जब से आया है बड़बड़ा रहा है, इसलिए। सुनो भाई, जंगल में किसी चीज को देख के घबरा गया होगा। अरे आप भी किस जमाने में हैं भैया? कोई भी जमाना हुआ तो क्या भाई, हर अच्छाई के साथ बुराई भी हमेशा होती है। चलो मान भी ले घबरा गया होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? वो क्या है भैया, उस काली मंदिर के आगे पहाड़ी पर एक आश्रम है कहते हैं।
वहाँ पर एक स्वामी जी रहते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं। उनके पास जाकर अपने दोस्त के बारे में बताइए तो वो स्वामी कोई तावीज मंत्र पढ़कर आपको देंगे। उसे लाकर अपने दोस्त के हाथ में बांध देना। जी बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। प्रेम, हे, चल चल जल्दी चल। कहाँ? चल बताता हूँ। बताओ। काली मंदिर से आगे एक आश्रम बना है, वहाँ एक स्वामी जी आए हुए हैं, उनसे हमें मिलना होगा। किस लिए? हाँ, तू और मैं संन्यास लेंगे वहाँ पर। पगला कहेगा तू डर गया है रे, जब भी देखो उल्टा सीधा बकता है। उन्हें जाकर मिलने से मंत्र पढ़कर ताबीज देंगे, सब ठीक हो जाएगा। चल। मुझे माफ कर, मैं नहीं जा सकता। मैं कहता हूँ चल मेरे साथ। नो, आई एम नॉट कमिंग। लुक सतीश, उसकी वो आंखें, उसका प्यारा गीत, मुझसे जुदा मत कर तू। ये मेरे साथ ही रहने दे। अब तू मुझे अकेला छोड़ दे, बुरा मत मानना, मैं एक चाहता हूँ, प्लीज। अगर तू कहे तो नीचे इंतजार करो। थैंक यू, तू घर जा। मुझको कोई काम नहीं है यार। मैं तन्हाई चाहता हूँ। ठीक है प्रेम। सतीश, सॉरी यार। चल उतर नीचे। डॉक्टर राधिका, साइकियाट्रिस्ट? आना। हेलो। हेलो। मेरा नाम सतीश है, ये प्रेम। कल शाम को फोन पर बात हुई थी ना? ओह, याद आया, बैठिए। थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। हेलो मिस्टर प्रेम, आई एम राधिका। हेलो। हेलो। दैट्स गुड। तो कैसे हैं आप? हाउ आर यू? या फाइन। That's good. Okay, come on, let's go. Come on. प्रेम, जा रे। आइए बैठिए। Just a moment. प्रेम, एक राज की बात बताती हूँ कि मैं कैसे साइकियाट्रिस्ट बनी। उन दिनों अशोक शर्मा और मैं बहुत प्यार करते थे। उसने मुझे धोखा दिया। फिर क्या था? औरों की तरह मैंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, बट माय पेरेंट्स वर टू स्मार्ट। उन्होंने मुझको बचा लिया। फिर भी मैं उसी के ख्यालों में रहती थी। तब डैडी ने मुझे एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। यू नो मिस्टर प्रेम, शी वाज अ ब्रिलियंट वुमन, जिसको मैं जी जान से चाहती थी। पलक झपकने से पहले उसे भुला के रख दिया। उसी समय मैंने एक फैसला अपने आप से किया कि मुझे भी साइकियाट्रिस्ट बनना होगा। हाउ इज दैट? वेरी इंटरेस्टिंग। सिट डाउन, सिट डाउन, बैठो, रिलैक्स। प्रेम, क्या आपको बताने से मुझे कोई फायदा है? फिर भी इतना कुछ मैंने अपने बारे में बताया। नाउ सिट एंड टेल मी। टेल यू व्हाट? तुम्हारी प्रॉब्लम्स। सॉरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेम, इससे आपको पूरी मदद मिलेगी, मेरा भरोसा करो। लुक डॉक्टर, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। एक मनुष्य किसी के बारे में नहीं सोच सकता। क्यों नहीं? डॉक्टर, उस दिन मैंने जो देखा बताना होगा आपको। नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैंने जो आंखें देखी वो किसी को भी बताने की जरूरत है मुझे? बिल्कुल नहीं। लुक डॉक्टर, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब क्या मुझे बताना पड़ेगा? डू आई हैव टू? नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। डॉक्टर, कम हियर, सिट डाउन। मैंने जो देखा बताता हूँ। डॉक्टर, मैं आंखें बंद करता हूँ तो वो महल, वो पायल की झनकार, वो पथ भरी आंखें मेरे सामने बार बार आती हैं। डॉक्टर, अगर आप एक बार, बस एक बार उसे देखें तो आपसे भी उसे भूलना मुश्किल होगा। मुश्किल होगा? आप मानिए। ऐसी भी क्या खास बात है उन आंखों में? आप देखना चाहेंगी? यस।
क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुआ? कहीं बाहर जा रहे हो? एस्टेट में कोई फंक्शन है। प्रेम जा भी, उसके लिए बुलाया हमें। आप भी चलिए ना। नहीं बेटे, तुम लोग हो क्या? वैसे ही कैमरा भी साथ ले लेना। गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर घर में है? मैम साहब डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए हांगकांग गई हैं, वापस आने के लिए कुछ दिन लगेंगे। क्यों भाई, फोटो तो सब अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। उसी नागरानी की आंखें हैं। सांप की आंखें मुनिवर? हाँ पुत्र, ये उसी नागरानी की आंखें हैं। इस दिन से 3 बची अमावस की रातों में वो नागरानी तेरे दोस्त के शरीर से अगर मिल गई तो किसी जन्म में भी उन्हें अलग करना संभव न होगा। आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? हाँ पुत्र, अमावस के दिन इन इच्छाधारी सांपों को अधिक शक्ति प्राप्त होती है, उसको संभाल कर वो अपनी नागमणि में रखते हैं और रात को उस नागमणि की रोशनी से किसी को भी मनमोहित कर सकते हैं। इन 3 बची अमावस को अगर उसे बचा लिया तो वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। स्वामी, कैसे भी मेरे दोस्त को बचाना होगा, उसके लिए कोई एक रास्ता बताइए आप। पुत्र, ये ताबीज तुम अपने दोस्त के हाथ पे बांध देना। ये ताबीज उसके पास जब तक रहेगा वो सांप भी उसके पास नहीं आएगा और कोई शक्ति भी नहीं छू सकेगी। ये लो पुत्र। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठहरो, इसे तुम्हें संभाल कर अपने उस दोस्त तक पहुंचाना पड़ेगा। वो नागिन किसी और रूप में तुम्हारे पास आकर ये ताबीज छीनने की कोशिश करेगी, इसलिए होशियार रहना, खबरदार।
मैं छोड़ूंगा नहीं उस सांप को। उसे जीवित छोड़ दिया तो उसके अत्याचारों को रोकना असंभव हो जाएगा। तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह बलि हो गया। क्या बड़बड़ा रही हो? मेरे बारे में तुम सच किसी से भी नहीं कहोगे, ये चेतावनी दी थी ना, फिर उसको क्यों बताया तूने? वो मुझे पहचान गया था। जरूर मेरे लक्ष्य में वो रुकावट बनता। दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए मार डाला। पाप करने वाले से जो उससे पाप कराता है उसे दंड अधिक मिलता है। मेरी राह में बाधा डालने वाले तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। पागल नागिन, तुझे जीवित छोड़ूंगा तभी तो ना तू मुझे मार पाएगी। देख लेता हूं तुझे। हे नागराज, मैंने तुझे अगर दूध पिलाया है तो उस सरफी सांपन को मारकर दूध का कर चुका। जाओ। आओ नागराज, मेरे दूध की मुझे अच्छी कीमत दी तूने।
हे प्रेम, लुक, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है ना। ठीक है, अब चलो, टाइम हो गया। कैन आई हेल्प यू सर? हाँ, ये पेंटिंग 10,000 कीमत है। ये बहुत पुरानी पेंटिंग है सर। पैक इट डाउन। वाह, क्यों माँ? ये पेंटिंग कैसी है? मैं क्या बताऊं? आजकल तू क्या करता है, क्यों करता है, ये सब मेरी समझ से बाहर है। तू कुछ भी कर। तस्वीर तेरी दिल में ना 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 ना। ए प्रेम, प्रेम, गुस्सा ना हो तो एक बात बोलूं। क्यों इस पे इतना पैसा बर्बाद कर दिया तुमने? सिर्फ मुझे तुम एक बार कह देते तो मैं ही एक खूबसूरत पोज दे देती इस तरह। क्यों, पसंद नहीं आया? तो फिर और कैसा चाहिए? ठीक है, छोड़ो। इजी मैन, इजी। प्रेम, हाथ दिखा बेटा। मुझको नहीं, इस बाई को। भविष्य बताएगी। तुमको पागलपन का बुखार चढ़ा है क्या? मेरा लाडला है ना, बस एक ही बार दिखा मुझे दे नहीं बेटा। दिखाना। मेरा राजा है ना। छोड़ो माँ। दिखा दे बेटा। माँ काली कलकत्ते वाली हमारे दिल से ठीक बुलवाइयो। साहिब जो भी कामों सोचे थे वही पूरा हो जा। आ गई। हाय कजरी। साल में एक ही बार दर्शन दोगी क्या? दादा जब उधर पहुंचेंगे तो पोती इधर गेस्ट अपीयरेंस देने आ जाएगी। ठीक कहा ना? यस भैया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? माँ? क्या है? क्या बतला रही हो? ज्योतिष, हाथ की भविष्यवाणी। अरे वाह, ज्योतिष बता रही हो क्या? मेरे को भी कुछ बताना इस बारे में। वो हाथ दिखा। वो माँ कलकत्ते वाली तू। ये क्या? माँ काली को कलकत्ते से बुलाकर तंग करती हो? अब बहुत हुआ, तू कुछ मत गा। बस अब हाथ में क्या लिखा है बता। माँ काली चामुंडेश्वरी। क्यों अपना सर ऐसे हिलाती हो? हाथ में क्या मेरे होने वाले पति की शक्ल है? नहीं बहना, गरुड़ है आत्मा। गरुड़ क्या? ये क्या कजरी, तेरे हाथ में जू है क्या? अरे हाँ बहना, ये हाथ का तो हमका भी बताने की जरूरत नहीं है। गरुड़ रे का पूरा हाथमा दिखाई देवत है। तुमका देखे सांप भी दूर भागेगा। ये हाथमा शक्ति है। ठहरो, कौन हो? क्या है? दूध है प्रेम। आंटी सो रही हैं, कजरी काम कर रही है, इसलिए दूध मैं ले आई। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। पियो ना, आज तो दूध में बहुत मिठास होगी, क्योंकि इसे चख के तो मैं ही लाई हूँ। Stupid girl.
न दिन में चैन न रात को। छे। यही तो बात है, ये तोता भी कमाल है। जब भी ये मुंह खोलता है पूरा ठीक बोलता है। अभी समय भी 6-5 ही है। ए, जयराम जी की। ओए, गुड मॉर्निंग। क्यों भाई तोताराम गुस्से में हो? ये लो, अभी से तो पहले खा, मजा आएगा। अरे क्या हुआ तुझे? क्या हुआ तुझे? बड़ी माँ, चिल्ला क्यों रही है? बड़ी माँ, इस डिब्बे में सांप है। सांप? वो ज्योतिष बताने वाली इसके हाथ पर गरुड़ रेखा ऐसा बोल गई थी ना, इसलिए इसको पानी की मछलियां भी साफ नजर आ रही हैं। पागल कहीं की। नहीं बड़ी माँ, ठीक है, बाकी काम कर, अब जा। जब से उस तस्वीर को लाए हैं बस घूरते ही रहते हैं, मेरी तरफ तो देखते तक नहीं। कजरी, तुझसे मुझे एक काम आन पड़ा है रे। मुझसे तुमको काम आन पड़ा है? वाह, यू टेल आई डू। इसके साथ क्या मुसीबत है? एक बात सुन। हाँ, आज हमारे कॉलेज से सब लोग इंटर कॉलेज फेस्टिवल के लिए कोडी कनाल जा रहे हैं। मेरी अच्छी बहन, तू मेरा काम कर दे। प्रेम कोडी कनाल तक ना भी आए तो मुझे परवाह नहीं। प्रेम कॉलेज मेरे साथ चल के वहाँ ड्रॉप कर दे तो बहुत है। मैं मानती हूँ। अभी मैं जाकर प्रेम से पूछूं तो पता है वो क्या कहेगा। इसलिए तो कजरी, तू ही प्रेम को बोल। भैया, भैया,
क्या है? दीदी को कॉलेज तक आपको ही छोड़ना होगा। ठीक है। क्या है प्रेम? मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ब्लडी ओल्ड स्टार। चलो अब चलते हैं। कहाँ है? उस फोटो को जब से लाए हो ना, तुम बहुत बदल गए हो। अभी तो तुम किसी से कोई बात भी नहीं करते मैन। बहुत बोर लगता है, इसलिए मैंने उस फोटो को लेकर ऊपर वो छत से नीचे, अरे वही हमारे घर की छत से ऊपर से नीचे। भी आ गया, ले जाकर कार में पहुंचा देगा तुम्हें। सुनो ड्राइवर, प्रिया को संभाल के कॉलेज तक छोड़ाओ। जा बेटी। उसे देखो तो कैसे पानी में प्यार की जलन बुझा रही है। पागल हो रही है। चलो उसके रंग में भंग डालते हैं, जरा बुला तो सही। ए प्रिया, प्रेम की याद आ गई क्या? कब से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता? काश हमें भी ऐसा प्रेमी मिल जाता। सही फरमाया, मेरे प्रेम जैसा पूरी दुनिया में चिराग लेके ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। जरा हाथ देना। ले। आराम से, संभल के। देख के कहीं पैर न फिसल जाए। तुम भी बाहर निकलो जल्दी से, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ओके? ठीक है। अरे इस तरह क्यों चिल्ला रही है? बता तो सही क्या हुआ? तार? दद्दू मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? मेरे पिता को जन्म देने वाले, मैं अनाथ हो गई। रोना धोना बंद कर, तेरे दादा को कुछ नहीं हुआ है। कोटे के नाम से प्रिया ने तार भेजा है। दीदी, मेरी प्यारी दीदी कोटे कनाल में जाके ठंड से सूख गई क्या? उसे कुछ नहीं हुआ, मजे में है वहाँ। जब मजाक कर रही है तो फिर ये तार किस लिए है? वो सब मुझे नहीं मालूम बेटी। तुरंत उसके प्रेम को वहाँ आकर वापस लाने की मांग की है, तार में यही दिया है। कौन जाके समझाए उसको? अरे आप भी छोड़ो माँ जी, भैया का गुस्सा भी कोई गुस्सा है, कुछ भी मन में नहीं रखते। आओ हम दोनों भैया के पास जाकर सेटअप करके भेज देते हैं उनको। हाँ? ये लीजिए। एक्सक्यूज मी, प्रिया कहाँ है? आप कौन हैं? मेरा नाम प्रेम है। जी अच्छा। ओह, कौन प्रेम? प्रिया मेकअप रूम में है, आपको ऑडिटोरियम में बैठने को कहा है। आज तुमने जो गाना गाया वो तुम्हें कैसे मालूम है? बोलो। वो आपको भी मालूम है? हाँ। आपको कैसे मालूम? ऐसे ही पता नहीं, उस गाने से मेरा कोई संबंध है। मुझे भी ऐसा लगता है। हाँ। I love you.
Come in. माँ, माँ, जल्दी आओ ना। वहीं पे रुको बेटे, मैं मोमबत्ती लेके आती हूँ। कजरी, पता नहीं कहाँ मर गई, थोड़ी दिक्कत हो रही शायद। बेटा, परेशान मत कर, ये ले, प्रिया को लेके अंदर आ। Come. अरे बाप रे, सुबह हो गई। रुको, वहीं रुको, बाहर जाओ। क्या हुआ? हमारा तोताराम था ना दीदी, किसी ने उसे मार दिया। तो क्या हुआ? तोता ही तो था। क्यों ऐसे मुंह फुलाकर गुस्से में जा रही है? इस घर में सब लोग बदल गए। अपना कहने को जो था वो तोताराम, उसकी भी मौत हो गई। हाँ। माँ जी, माँ जी, क्यों चिल्ला रही है? सांप की खाल, सांप की खाल। हाँ माँ जी, मैंने कहा था ना सांप है इस घर में। उस दिन मछलियों में सांप था पर किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन आज वो दीदी के बिस्तर तक भी पहुँच गया। क्या होगा? किसी ने बहुत पुण्य किया इस घर में, तभी दीदी बच गई। क्या है उसको मालूम है? हाँ हाँ। हे महामाई, अब क्या करूं मैं बेटी? प्रेम, जल्दी आ। बड़ी माँ, मैंने सुना है कोई दो स्वामी जी बगल वाली गली में ठहरे, वो लोग सांप को भी पकड़ सकते हैं। अगर आप बोले तो जाकर उन्हें बुला लो। मैं स्वामी जी, बैठो। सांप को पकड़ के अभी की तुम सांप को पकड़ के कुछ मत कीजिए, उसे ले जाकर जंगल में छोड़ दीजिए। अब क्या कराल? अंडाल? ओहो, अंडाल मती को चमाले मध्य पूरा
चमाली की यूहा चपटी मुंह में डाल कोई लमा हाँ ठीक है अछलो मो कामलू अंडू पलाकी पचकी मालियो शांपा माली ओ क्या मा ए शांपू कलाबिना पीलम अड़ल कडल पड़पू वंगाय थरपुदाता हम कलानी अब क्ली कुल उछला 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 अले फिसलू अब जे माले सर पे मारू ये माली चपू लाला दमाली पान पलो कलाई ठिकालाबो ओहो अला काला न काओ ये मका का केलू कु फिसलू मलाकी जब पलाकी न मरे का पलो कनी ओ खालू कनीगा एक मन सलामू तू तुम्हारा खुजली पदाखी गला ओ काजी ओ आनालु बनी बना बिनो बना आई के कटा बिना ओ बिना मान की जो बो देख रहे बियो बजे चुनौती 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 मत कर मत कर तेरी तो चला हमने जो बीन बजाई उससे पाताल में भी छुपा हुआ सांप बाहर आ जाता। लगता है वो सांप बहरा है, बाहर ही नहीं आया। आओ नाश्ता करते हुए बातें करेंगे। आओ प्रिया। तुम तो बोल रही थी गांव जाना है, कुछ खास बात है क्या? अच्छा दिन देख के जाओ। आज अमावस है, हर काम के लिए एक विशेष दिन। अभी से बेटे को सब सिखा दिया, दिन नक्षत्र बताना शुरू कर दिया। सब कुछ बदल गया, कब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। बहन आंटी, आप ही माँ जी के साथ कुछ दिन गाँव हो आइए। ये तो बहुत मुश्किल है बेटी, घर का काम उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है। घबराइए मत आंटी, सारा काम मैं कर। प्रिया, प्रिया। क्यों भाई, सांप को कैसे बाहर छोड़ दिया तूने? बच्चों के आने जाने की जगह अंदर जाकर छोड़ दे। ओके सर। जल्दी।
अरे श्री डबरा घबरा तेरे डगरा को घबरा को, क्या परेशानी है तुम्हारी? परिवार ही परेशानियों में है। ये बात है। 100 रुपए फीस भर दी है जी क्या? भर दी। तुम्हारे कुटुंब से परेशानी को मिटाना है तो इस हाथ में से दूध आएगा। नहीं आया तो कहीं से भी नहीं आएगा। अरे श्री डबरा डबरा को घबरा को घबरा को घबरा को दूध और थोड़ा सा दूध डालिए ना। मैंने क्या माधोपुर के दूध की फैक्ट्री खोल रखी है? दूसरा भक्त कौन है? चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लो ना। तुमको क्या हुआ देवी? मेरे भाई को सुनाई नहीं देता स्वामी। माता जी को? कुछ भी नहीं। पिताजी को? बिल्कुल नहीं। पूरा परिवार बहरा लगता है तो फिर यहाँ क्या लेना आई हो? किसी सुनाई देगा, सबने बोला था। 100 रुपये भर दिए है ना? जी भर दी। तुम्हारे भाई को सुनाई देगा तो इस हाथ से दूध निकलेगा। हाथ दे। हे नेपाल, भूपाल, दूधाल, बहराल। इतने से दूध को क्या करूं इस गुरुदेव? दूध को ले जाकर संभाल कर रखना देवी। इसका दही बनाना, दही से ताजा मक्खन निकालना और मक्खन से घी बनाकर गरम गरम पाई के कान में डालना तो सब सुनाई देगा। अमृसावर, अमृसाबरा, अमृसाबू, अमृपीबू, दूधाल, जामश्री, अराकम, बबश्री, दूधाल, अभी तलामू माखो अराकदी, दूधाल, टीवी, रेडियो, वायरलेस, दूधाल। तुम चिंता मत करो देवी, परिवार के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। बगल वाले कंजूस के लड़के मक्खी चूस के साथ तुम भाग जाओगी। अब देखना दूध आएगा। हाथ दे, जल्दी दे। ओम अराठू अराखू दूधाल, 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 अराठू, दूधाल, अराठू, अराबू, अराखू। जयबाल, दूधाल, बहराल, बहराल, अरे निकाल दूधाल, अरे चेलाल, दूध नहीं आल, अरे आल दूधाल। थोड़ा इंतजार करो देवी। दूधाल जल्दी आल, दूधाल जल्दी निकाल, दूधाल, दूधाल। अरे भैया, गरम कर दूध। क्या हो गया गुरुदेव? पूरा बदन जल रहा है। न जाने पीछे क्या गड़बड़ हो गई। क्या करूं? अरे तू क्या कर रही है? भाग यहाँ से। चेले जी जरा आएंगे आप यहाँ? तेरी गुरुदेव तो गरम दूध डालता मुझ पर। नहीं छोड़ूंगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगेगा, नहीं लगा, नहीं लगा। क्या करेगा? करेगा तू अब। ये ले गरम। तुम्हारी बगल में पहुंच गई। 1 minute 2 अच्छा, ये सांप भी बस ऐसे ही जीतने के समय नीचे भेज दिया। हाँ, उस सूरज और चंद्रमा को भी नहीं छोड़ा, ग्रहण के रूप में जकड़ लिया, तो हमें क्यों छोड़ने लगा? तुम ऐसे क्यों कहते हो प्रेम? सांप किसी को अपने आप नहीं छूता, उसे छूने से ही वो अपने को बचाने के लिए प्रहार करता है। क्यों प्रेम, ऐसे क्या देख रहे हो? चंद्रमा है, क्या देख रहा हूँ? होता तो इस सांप से उसे ग्रहण लग जाता। ऐसे क्यों कह रहे हो प्रेम? क्योंकि तू भी सांप की तरह बोल रही है, इसलिए कहा था। तुम चिंता मत करो प्रेम, आज अमावस है, चांद नहीं निकलेगा। हाँ। प्रेम, अगर मैं सांप होती तो तुम क्या करते? I will still love you.
क्या है? भूख नहीं है क्या? आप खा लेते तो मैं भी सो जाती। मुझको भी भूख नहीं है, तू जा। अब नहीं लगेगी भूख। गुड नाइट। देखो बड़ी माँ भरोसा करके आप लोगों को छोड़ गए। जवां आप भी हैं, जवां वो भी है। बी केयरफुल। गुड नाइट। अरे बाप रे, यहाँ क्या नर्स हो रहा है? स्टेट के आदमी आके वहाँ चिल्ला रहे हैं। आओ भैया। ठीक है, चलो चलता हूँ। वो देखो वहाँ। क्या हुआ? साहब वो रामू के आदमी हमारे एस्टेट में घुसकर पेड़ पौधे सब उखाड़ के फेंक दिए। हमने पूछा तो हम सबको मारा साहब। उसने ऐसा किया? ठीक है, आओ मेरे साथ।
मेरे नजदीक मत आना। कौन है उधर? मार डालूंगी मैं, मार डालूंगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। प्रिया, प्रिया, कजरी, एक गिलास पानी लेकर आओ। कजरी, ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है? हाँ? कजरी, 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 प्रिया, 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 कहाँ हो? जल्दी आओ। कजरी, बहुत सारे लेटर्स ले आए। जी बहुत अच्छा। लीजिए मैडम। डॉक्टर, मैं सतीश बोल रहा हूँ। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैं अपने दोस्त प्रेम के साथ आपसे मिलने आया था। उम्मीद है आपको याद होगा। डॉक्टर, उस दिन मेरे दोस्त प्रेम ने आपको जो आंखें बना के दिखाई थी ना, वो एक नागिन की आंखें थी। एक दिन मैं प्रेम के साथ उसके एस्टेट में हुए फंक्शन पर गया था। वहाँ हम लोगों ने कुछ फोटोज खींची। जब मैंने उन्हें डेवलप करवा के देखा तो डॉक्टर, आई कुडंट बिलीव इट। फ्रेम में हम सब लोगों के फोटोज वैसे ही आई थी, लेकिन वो नाचने वाली उन फोटोज में नहीं थी और उसकी जगह एक नागिन का रूप एक्सपोज हुआ। डॉक्टर, उन फोटोज में जो सांप की आंखें एक्सपोज हुई, वो आंखें और प्रेम में जो आंखें आपको बनाकर दिखाई थी ना, वो दोनों एक जैसी ही हैं। ओह माय गॉड। वो आंखें एक नागिन की आंखें हैं जिसने प्रेम को एक्सक्यूज मी, प्रेम घर में है क्या?
वेल, आई एम डॉक्टर राधिका। प्रेम कहाँ है? घर में कोई भी नहीं है क्या? अरे कुछ बोलिए तुम। पर आप भरोसा करिए, पिछले महीने मैं और फ्रेंड्स मिलके कॉलेज कैंप के लिए कोडाईकनाल गए थे। बहुत दिनों के बाद अपने घर को जाऊंगी। दया करके आप छोड़ दीजिए मुझे। अपने प्रेम को देखना है मुझे। मेरी आंटी परेशान होंगी मुझे देखे बिना। वंडरफुल स्टोरी, बहुत बढ़िया, अच्छी कल्पना है। तो फिर तू प्रिया और उधर तेरे जैसी वो लड़की सांप है ना? वहां पर मेरे जैसी? अरे बाप रे, कहीं कुछ गलतफहमी हो गई है। डॉक्टर प्लीज मेरे घर फोन करके पता कीजिए। Stop laughing, डॉक्टर आप पढ़े लिखे हैं। मुझ पर शक करने से पहले जो उधर घर पर है बिल्कुल मेरे जैसी लड़की जैसे आपने बताया है, उस पर शक आप क्यों नहीं करती? ऐसा भी क्या भरोसा? ओके ओके, तू ही प्रिया है, वो सांप है, राइट? ओके, कल सुबह हम चलेंगे। हाँ। Bloody shit. Stop laughing, डॉक्टर आप पढ़े लिखे हैं। मुझ पर शक करने से पहले जो उधर घर पर है बिल्कुल मेरे जैसी लड़की जैसे आपने बताया है, उस पर शक आप क्यों नहीं करती? वहां पर मेरे जैसी? अरे बाप रे, कहीं कुछ गलतफहमी हो गई है। डॉक्टर प्लीज मेरे घर फोन करके पता कीजिए। तो डॉक्टर, आई कुडंट बिलीव इट। फ्रेम में हम सब लोगों के फोटोज वैसे ही आई थी, लेकिन वो नाचने वाली उन फोटोज में नहीं थी और उसकी जगह एक नागिन का रूप एक्सपोज हुआ। प्रिया है तो फिर वहां पे कौन?
मेरे साथ जल्दी आइए।